हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब जितने भी कैंडिडेट बीएड फर्स्ट ईयर का है रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पास भी हो चुके हैं और कुछ कैंडिडेट फेल भी हो चुके हैं। यानी फेल का मतलब यहाँ पे बस इतना ऐसा है कि उनका किसी ना किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है थ्योरी में, तो इस वजह से उनकी बैक लग गई है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है गाइस, इसका आपका री एग्ज़ाम होगा वो भी फर्स्ट वीक में, तो वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी जो भी डाउट्स हों वो सारे के सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में एंड तक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी साइट्स में अलग अलग इशू आ रहे हैं कि सर ये पास होने के बावजूद भी हमारे में आरडी या ईएन लिखा हुआ आ रहा है या फिर एमडब्ल्यू लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्या चीज़ है, किस सेंस में ऐसा हो रहा है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके बाद में भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी बच जाती है तो ऐड कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं एक रिज़ल्ट के ऊपर, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डाउट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में फिर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ तो ये रिज़ल्ट लिया हुआ मैंने कैंडिडेट्स का, जिसमें काफ़ी ठीक ठाक बढ़िया मार्क्स हैं कैंडिडेट के। यहाँ पे देख सकते हैं 100 में से 62 हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स में क्या डिफरेंस है। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके इतने हैं और मिनिमम मार्क्स आपके इतने, यानी कि आपको इतने मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। इससे कम जो अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फेल हैं। चलिए देखते हैं। तो आपका टोटल जो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो गाइस आपका टोटल 100 मार्क्स का एक तरीके से हुआ है ओवरऑल, जिसमें 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल बोल सकते हैं या इंटरनल या कह सकते हैं असेसमेंट वगैरह, जो भी आपकी फाइल्स वगैरह बनी थी उन सारे के सारे इसको कन्वर्ट करके इन लोगों ने यहाँ पे किया। बाकी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं कुछ 50 में भी हुए हैं, ठीक है। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपके 50 मार्क्स के भी हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करके यहाँ पे लेकर आया हुआ। तो यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आप देखिए कि मिनिमम मार्क्स 40, टोटल ओवरऑल 40, जिसमें थ्योरी में आपको 32 मार्क्स लाना कंपलसरी है फर्स्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपके 8 नंबर होने चाहिए। टोटल ओवरऑल मिला के आपके यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए टोटल का भी, ठीक है। यानी थ्योरी में अलग से पास होना है, 32 मार्क्स लाने हैं। और कह सकते हैं आपके प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स लाने हैं, टोटल मिला के इसका 40 मार्क्स आना चाहिए। देन आप यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके की सारी चीज़ें। बाकी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें इसको कन्वर्ट करके मिनिमम मार्क्स जो है आपके थ्योरी में 20 और 20 लाने हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल 40 मार्क्स का आएगा। तो टोटल यहाँ पे जो है 40 मार्क्स आपको इसमें भी लाने हैं 100 में से, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट इसके 62 मार्क्स आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी VD 101 में है, BD 102 में इसके 50 हैं और VD 103 में 56, उसके आने फिर 18, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके आने फिर 31 एंड 75, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इस तरीके से। अब इसमें क्या किया है इन लोगों ने कि ना इस कैंडिडेट को फेल किया ना इस कैंडिडेट को पास किया। बाकी जो सही रिजल्ट है उसमें यहाँ पे बाकायदा टोटल भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये पहले तो रिजल्ट जो है ये गलत अपलोड हुआ था, उसको फिलहाल 24 घंटे या कह सकता हूँ थोड़ा सा उससे ज़्यादा घंटे में सही कर दिया गया। तो बच्चों को ये तो समझ में आ गया। अब क्या है कि बच्चों के में यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे पास भी आ गया है और फेल भी आ गया, साथ ही साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आ रहे हैं। अब जो कैंडिडेट फेल है तो वो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी फिर भी डाउट आता है, समझ में ये नहीं आ रहा कि किस सब्जेक्ट में फेल है, किस सब्जेक्ट का दोबारा से आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बाकायदा कमेंट कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी के लिए यहाँ पे बताया जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, आप सभी के लिए यहाँ पे हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस ये आ चुका है आपका बीएड का टीचर्स बैच, जिसको हमने लॉन्च कर दिया है। एनरोलमेंट इसमें चल रहे हैं, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इसमें अभी आप एनरोलमेंट करते हैं आज 31 दिसंबर रात 12 बजे से पहले पहले तो आपको 50% ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी तो ध्यान रखिएगा। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस जो अगर आप नहीं ले पाते हैं लाइव क्लास तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, वो भी अप टू आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे मेनली पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा, वो भी डिटेल में, ठीक है। और फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं।
तो हरी अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ताकि 50% ऑफ, यानी कि ये कोर्स सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको पड़ जाएगा। ठीक है। और जो अगर आप मार्केट में कहूँगा कोर्स की कॉस्ट जो है इतनी कम रखी गई है कि कोई भी कैंडिडेट आराम से ईजिली इसको एफर्ट कर सकता है। बट हाँ, बता दूं, आज ही एनरोलमेंट कर लीजिएगा, बाकी कल से ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। और इस कोर्स में एनरोलमेंट करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो सिर्फ 10 जनवरी है। बट 1 जनवरी से आपको इसमें पूरा पेड करना पड़ेगा। तो ऑफ़र सिर्फ आज के लिए है और देख लीजिएगा। इसी तरीके से बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए भी यहाँ पे है। बीएड सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो उनका भी टीचर्स बैच है। ठीक है। दूसरा, जिसमें आपको 50% पूरा देखने को मिलेगा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे गाइस सबसे मेनली चीज़ क्या है, जो अगर आप एग्ज़ाम या कहता हूँ जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला और मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च के अराउंड एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा। और सिंपल से बात करता हूँ कि इसकी कॉस्ट एक नॉर्मल, इसे कहते हैं कि इतनी कम कॉस्ट रखी गई है कि आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केट से जो अगर आप एक बुक उठाएंगे तो गाइस एक बुक की कॉस्ट होती है 500 से 600 की। और यहाँ पे आपको सारी की सारी बुक्स एक तरीके से मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, लेक्चर्स और डाउट सेशन। तो चलिए हरी अप आगे बढ़ते हैं और जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग थे कि जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं तो वो क्या करें अब। ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आराम से आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। और आपके फॉर्म्स जो है टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा। ऑफिशियल साइट भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी जो अगर आप हमारे चैनल से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको तुरंत ही अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म आ चुका है, फॉर्म को फिल कर दीजिए और कब एग्जाम होने वाला वो भी आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से आपका अभी मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज़ में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कह सकता हूँ मिड ऑफ द जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो पास आउट हैं कैंडिडेट, उनके में ये दिक्कत आ रही है कि सर MW लिखा हुआ है, RD लिखा हुआ है या MWEN लिखा हुआ है। तो गाइस ये इशू आपका इस वजह से आ रहा है कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं है, या वो पहुंचा नहीं है कॉलेज के पास, या कॉलेज के पास पहुंचा है तो कॉलेज वालों ने उसको यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाया है। जैसे कि अब EN की बात करते हो तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये कॉलेज वालों से आप बात करिए, कॉलेज वाले आपका करवा देंगे। जो अगर कॉलेज वाले नहीं करवाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी। ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जाके आपको बात करनी पड़ेगी और वहाँ से सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। बट इस चीज़ को इसी साल का क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज सेकेंड ईयर में एडमिट कार्ड आने से पहले आप सभी को इशू होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है। एग्ज़ाम आपके जो अगर BEd अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के चाहे सेकेंड ईयर के, वो आपके मार्च के आसपास शेड्यूल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये डाउट आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखना चाहें तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट है। ठीक है। जिसमें कैंडिडेट पास है, बट उसके बावजूद भी इसके में जो इशू आ रहा है RDEN का मतलब ये है एनरोलमेंट नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुंचा है। एनरोलमेंट नंबर वो होता है जो आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलता है। जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपको एनरोलमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, और जिसको बोलते हैं एक तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर टोटल भी आपका लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी फिर भी अभी भी कोई डाउट हो कि किस सब्जेक्ट में हम पास हैं, किस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप का नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ, तो उससे आप आराम से, बट कॉल ना करिएगा क्योंकि आज और कल थोड़ा सा बिजी रहेंगे। बट अपना मैसेज छोड़ देंगे जो अगर व्हाट्सअप में, तो आपको तुरंत अवेलेबल करवा दी जाएगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी कमेंट में भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो गाइस है 9897971587। तो ये अपना ऑफिशियली नंबर है जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पे, और अपनी सारी की सारी डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। देन गाइस इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिएगा अपने BEd से अपडेट्स लेने के लिए और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने एनरोलमेंट कर लिया, उनकी क्लासेस 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने, मैं कहूँगा कि एनरोलमेंट कर लिया, तो उनको लॉगिन ID पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया गया है। और 2 जनवरी से आपके क्लास जो है वो टाइम टू टाइम शेड्यूल हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।